नमस्ते, मैं हूं निर्मल दौलियाल। आज का विषय है कौवे की भाषा समझने का विचित्र तरीका। कौवे का जिक्र हमारे पुराणों में भी है। भगवान राम का बाल लीला को कौवे के साथ दिखाया गया है और कौवे को राम कथा सुनाते दिखाया गया है। गरुड़ से लेकर सारा पशु पक्षी को राम कथा सुनते दिखाया गया है कौवे के मुंह से। प्राचीन काल से ही कौवे को बुद्धिमान के रूप में देखते आए हैं। कहते हैं कौवा भविष्य को देख लेता है और अपनी भाषा में लोगों को चेतावनी अथवा शुभ समाचार सुनाता है। हम भी बचपन में हमारे घर के किसी पेड़ में सुबह सुबह जब कौवा काव काव करता था तब माँ बाप किसी मेहमान आने का संकेत बताते थे और मेहमान आ भी जाते थे। हमारे गांव में एक बुजुर्ग काक भाषा के ज्ञाता थे। एक बार एक कौवा आया, सामने की पेड़ पर विचित्र तरीके से भाषा बोलने लगा। तब बुजुर्ग अंधे थे। तब बुजुर्ग ने कहा, इस कौवे को देखो कैसी जगह बैठा है और इसका मुंह किस दिशा में है और पूंछ किस दिशा में है और कौन सी टहनी में बैठा है और अभी कौन सा प्रहर चल रहा है। तब लोगों ने बताया कि कौवा का मुंह और टहनी के बारे में बताया और प्रहर का टाइम बताया। तो बुजुर्ग बोले, हमारे गांव का प्रधान पंच की मौत का समाचार सुना रहा है ये कौवा। उस जमाने में रेडियो तक नहीं थे, सब लोग हक्के बक्के रह गए। प्रधान पंच की खोज की तो उनके परिवार बोले वो तो किसी काम से के सिलसिले में दूसरे गांव गए हुए हैं। दूसरे दिन खबर आई कि उनकी मौत हो चुकी है ना विचित्र बात। कौवे के भाषा के समझने के अनेकों किताब बाजार में उपलब्ध हैं। उसमें भी प्रहर और बार, किस तरफ उसका मुंह, किस तरफ उसका पूंछ, कौन से पेड़ में बैठा है, सूखी टहनी में बैठा है या गीली टहनी में बैठा है, किस तरह की आवाज़ निकाल रहा है, काँव काँव कर रहा है या क्रोंग क्रोंग कर रहा है या क्रांग क्रांग कर रहा है या क्राव क्राव कर रहा है। ध्यान से सुने तो इसके मुंह से अलग अलग तरह के स्वर निकलते हैं। तो बहुत कुछ समझ सकते हैं। तो हम इससे भी हटके एक विचित्र तरीका के बारे में बताएंगे जो हमारे गांव के बुजुर्गों का बताया हुआ नुस्खा है। तो शुरू करते हैं। सर्वप्रथम किसी रविवार को ककड़ी का बीज बोए अपने घर के आंगन में या खेत में, या रविवार को ककड़ी का बीज घर ले आए। तब कहीं मरे हुए कौवे की खोज में निकले। रविवार के दिन उस मरे हुए कौवे का सिर काट कर ले आए। तब कौवे के मुंह के अंदर मिट्टी डालकर उस ककड़ी के बीज रविवार को ही बोए। जैसे ही उसका अंकुर फूटेगा, कहते हैं उस अंकुर को नष्ट करने के लिए बहुत सारे कौवा आते हैं। तब किसी जाली का उपयोग करके उस अंकुर को बचाएं। अगर अंकुर के समय कौवे नहीं आए तो ककड़ी की बेल में पहले फूल खिलते ही उस सारे कौवे आकर नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो जाली लगाकर उस ककड़ी के पहले फूल को बचाना होगा। ककड़ी को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। जब ककड़ी पूर्ण बड़ा होकर बीज लायक हो जाए तब उस ककड़ी को रविवार के दिन तोड़ कर ले आए। ककड़ी पूरी तरह पका हुआ होना चाहिए ताकि ककड़ी के अंदर ककड़ी का पानी बना हो सके। तब किसी बच्चे के पैदा होने का इंतज़ार कीजिए। जैसे किसी अपने घर में या अपने रिश्तेदारों के घर में बच्चा पैदा होता है, तब सबसे पहले माँ का दूध देने से पहले ही उस ककड़ी के अंदर का पानी के बूंद उस बच्चे के मुंह में डालें। तब वो बच्चा जब बोलने लायक, समझने लायक होगा तो वो बच्चा कौवा की भाषा समझ सकता है और होने वाले घटना पहले ही बता सकता है ना विचित्र बात। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो आपके सामने लाकर आप अपना लाइक्स हमें नए नए वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करेगा। धन्यवाद।